गुड मॉर्निंग। आज 4 मई 2021 की साकार मुरली है। सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाएं और फिर मुरली सुने एकाग्र होके। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। तो कितना मैं बाप की याद में रहता हूँ और देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पांच भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तकदीर तो हम सबकी जगी हुई है ना। बाबा के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण बने, ईश्वरीय संतान बने। इससे बड़ा भाग्य तो पूरे कल्प में कहीं भी नहीं हो सकता। तो ये नशा हमें सदा रहना चाहिए। ओम शांति। बाबा हमें ओम शांति बोलते हैं। क्यों यहाँ पर बाबा हमें ओम शांति क्यों बोलते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे अपने शांत स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुनो। तो हमें बाबा को भी रेस्पॉन्ड करना है, ओम शांति। तो सभी बाबा को भी ओम शांति बोले। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन सा गीत? तकदीर जगाकर आई हूं। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी, रूहानी बाबा ने कहा, नया वर्ड यूज किया, रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यह है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है, इसीलिए हम कहते हैं ना, आत्मा भाई भाई है, क्योंकि आत्मा को मेल कहते हैं, फीमेल नहीं, आत्मा मेल है, इसलिए आत्मा भाई भाई कहते हैं हम। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया। इस बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है।
जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है। ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। वो तो हम लौकिक में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं ये भी ऐसे ही है सृष्टि चक्र। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। मनुष्य सृष्टि में हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। वह है ही शांति धाम। सत्युग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं। चाहे कर्म करें चाहे ना करें, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर बाबा कहते हैं कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, नहीं तो हम भी किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, सन्यासी, साधु सन्यासी की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन हम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। घर यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। बाबा कहते हैं कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। मतलब कि घर बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन भोजन कहाँ से खाते हैं, उन गृहस्थियों के पास ही खाते हैं। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में आत्मा को लीन होना, ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती हैं। यह है डिटेल की बातें। नट शेल में कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएं। भारत, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। जब हम योग शब्द यूज करते हैं ना, तो सबको मुश्किल लगता है, हमारा योग लगता नहीं।
तो बाबा ने उसको चेंज किया, योग नहीं याद कहो। अब याद तो इजी हो गया ना, हम अपनी फैमिली मेंबर्स को भी याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं, अपने भाई बहन को याद करते हैं, तो याद आ जाता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये योग शब्द को हटा के क्या करो, याद, बाबा की याद करनी है। तो याद करना तो मुश्किल नहीं होता। बाबा कहते हैं वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है, योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान, पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देही अभिमानी थे, अभी यह देह अभिमानी थे। मतलब पहले की बात कह रहे हैं बाबा, पहले हम क्या थे, देह अभिमानी, हम अपने को शरीर समझते थे। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन शिष्टाचारी तो एक भी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, पावन शिष्टाचारी तो एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूं। पूछा जाता है, हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, तो आत्मा कहती है मैं डॉक्टर हूँ। मैं बैरिस्टर हूँ, तो कौन कह रहा है मैं बैरिस्टर हूँ? मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बैरिस्ट्री का धंधा करती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा डॉक्टर का पार्ट बजाती हूँ। तो डॉक्टर कौन है? आत्मा। लेकिन पार्ट प्ले कैसे करती है, डॉक्टर का रोल कैसे प्ले करती है? इस देह के शरीर के द्वारा। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। जितना जितना आप अपने को आत्मिक रूप में बैठकर ज्ञान सुनेंगे और आत्म अभिमानी होंगे, तो आपको ज्ञान की धारणा भी हमको अच्छी होगी। और अगर देह समझ के बैठेंगे तो ज्ञान सुनोगे, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन वो फिर बुद्धि से उड़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा समझकर बैठो। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। जिन्न की कहानी है, बाप भी यह काम देते हैं। मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। इसीलिए सदा याद की यात्रा में रहना है। माया है जिन्न, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे।
और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। मुंह लड़ा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसे कान से पकड़ेगी जो याद नहीं करने देगी। तुम तंग होश हो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं, पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले यह पाठ सिखाना है। सबक सबक माने पाठ, कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग। पहला लेसन क्या देना है किसी को? अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। पहले लेसन ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते। बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सत्युग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। यह भारत में ही गाया जाता है। भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर तुम वापस जा नहीं सकते। यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक हैं वह फिर पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है। वापस कोई भी जा नहीं सकता। एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान, सतो रजो चमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो। तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितना जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझना है बाहर भारत बहुत ऊंच है। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया?
बाप ने जिसकी महिमा गाते हैं, बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो। बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। कलयुग के अंत में आत्माएं आती हैं और कलयुग में ही वापस चली जाती हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकार दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं। समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को, सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है, नंबर बार। सो अब तुम जानते हो, यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते हैं। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषण होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। पहले जो आत्माएं थी ना, आदि रतन के टाइम, तब उन्होंने ये सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है, तुम हो नन्स, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वह नन क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो, वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, यह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इसी मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मोलरा डाल लेना है। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गुस्सा नहीं करना और कुछ भी रिप्लाई नहीं करना उल्टा सुल्टा। इसीलिए बाबा कहते हैं मुख में मोहलरा डाल लो, मतलब मुख में कोई कॉइन डाल लो, सिक्का डाल लो, कोई कितना भी बोले हमें जवाब नहीं देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। बस एक ही रामबाण है, एक ही संजीवनी बूटी है, बाबा की याद। आज का वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों का खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। आज बाबा ने क्या बोला, कोई भी संसार का समाचार सुनाना और सुनना, ये कुछ भी नहीं सुनना है, नहीं तो मन में अनेक प्रकार के व्यर्थ चलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए दुनिया की हर चीज से उपराम क्या हो रहा है, ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी है, बाबा कह रहे हैं। और बाबा ने कहा वरदान में कि कोई भी परिस्थिति आती है तो ये अलौकिक खेल है ना। परेशानियां, परिस्थितियों से अपने को परेशान नहीं करना, घबराना नहीं है, बल्कि उसको खेल समझकर खेलना है। एक बार तो बाबा ने कहा था, परिस्थिति को फुटबॉल समझो। फुटबॉल के खेल में क्या करते हैं, हमारे सामने फुटबॉल आई, हम उसको दूसरे को पास कर देते हैं और खुद खाली हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये फुटबॉल के खेल की तरह है, तुम्हारे पास आए तुम उसे फेंक दो दूर, अपने पास रखो ही नहीं। तो परिस्थिति से घबराना नहीं है, वो हमें और ही मजबूत बनाने के लिए आती है, तभी तो ऊंच पद मिलेगा ना। परिस्थिति एक पेपर है, जब हम पेपर में पास नहीं होंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे। तो ये वरदान मैं एक्सप्लेन करती हूँ, वरदान अलग से ग्रुप में पोस्ट होता है, तो आप उसे कई बार पढ़ा करो। 10 मिनट का वरदान होता है, वरदान का पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें होता है, तो उसे पढ़िएगा। ओम शांति। और मुरली को एक बार अपने से भी पढ़िएगा और बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। शाम को 8 बजे से मुरली मंथन है, 8 बजे से आप इसी लिंक पर फिर ज्वाइन होइएगा। अव्यक्त मुरली मंथन करेंगे शाम को 8 बजे। और आपको नुमा शाम योग की सीडी मिल जाएगी और अमृत वेले की ग्रुप में डाल देंगे, तो अमृत वेला योग और नुमा शाम योग आप उसको करें। ओम शांति। बाबा के गीत पर, गीत अगर यहाँ पे लिंक टूट भी जाता है तो भी आप योग में थोड़ा बैठे रहा करिए, क्योंकि 15 मिनट तक योग करिए, आत्माओं को मनसा सेवा
करनी है। तो अभी 5 मिनट बैठे बैठे योग करना बाबा के साथ आत्मिक स्थिति में, और 10 मिनट मनसा सेवा करनी है, तब उठिएगा आप। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी कोई नीलम बहन ज्वाइन हुई है। नीलम बहन 6 बजे। ओम शांति। मुरली 6 बजे से शुरू होती है, आप प्लीज 6 बजे से ही ज्वाइन करें। अभी मुरली खत्म हो गई है, तो अभी लिंक ब्रेक हो जाएगा, तो आप 6 बजे शार्प ज्वाइन करें। और शाम को 8 बजे इसी लिंक पर अव्यक्त मुरली शुरू होती है। 8 बजे अव्यक्त मुरली में आप ज्वाइन करें। ठीक है। और 15 मिनट बैठकर आप सभी योग करेंगे, और कल से 6 बजे से आप ज्वाइन करिएगा, और 8 बजे अव्यक्त